उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर से लेकर आए हैं, जिससे संबंधित आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं। और ख़ास करके एनटीपीसी में तो आपका 1 नंबर यहाँ से 100% पक्का ही है। एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, और जो भी आपके अदर स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आपका 1 नंबर यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा यंत्र जो है किसके मापन के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, आज जितने भी हम आपको यंत्र बताएंगे और उनके मापन उपयोग बताएंगे, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपका आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो सबसे पहला आपसे पूछा जा सकता है कि अगर अल्टीमीटर है तो अल्टीमीटर जो हमारा यंत्र है ये किसके उपयोग में काम आता है। तो ये जो है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने हेतु। अब आपसे अगर पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापन हेतु किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो आप तुरंत बता देंगे अल्टीमीटर का। आगे देखते हैं, फिर हम दूसरा देखेंगे आमीटर। आमीटर का उपयोग जो है हम लोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है, आमीटर का उपयोग किसके लिए उपयोग करते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता। आगे देखते हैं, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है आइडियोमीटर। तो आइडियोमीटर का उपयोग जो है हम लोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे आप लोग इससे याद रखना, ऑडियो वगैरह में आप सॉन्ग वगैरह सुनते हैं ना, तो उनमें ध्वनि होती है, तो आप याद रखना आइडियोमीटर का उपयोग हम लोग ध्वनि की तीव्रता मापन के लिए करते हैं। आगे देखते हैं, एरोमीटर। जो हमारा एरोमीटर है, आप देखोगे एरोमीटर यानी एयर से आप लोग याद रखेंगे हवा या वायु। तो आपको ये चीज़ें रिलेट करके याद करना है ताकि आपके एग्जाम में गलत ना हो। तो एरोमीटर से आप समझ गए वायु, और आपको अपनी तरफ से याद कर लेना वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व। अगर आपसे पूछा जाता है वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व का उपयोग जो है किस यंत्र के मापन के लिए किया जाता है, तो आप तुरंत बताएंगे एरोमीटर। आगे देखते हैं, एनीमोमीटर। जो हमारा एनीमोमीटर है ये जो है वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। तो एनीमोमीटर किसका मापन का यंत्र है, वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। आगे देखते हैं, एक्सीलरोमीटर। तो एक्सीलरोमीटर आप याद रखना है गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर। ठीक है, एक्सीलरोमीटर यानी एक्सीलेटर जब हम लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं उसमें लेते हैं, उसी से याद रखना है जो गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एक्सीलरोमीटर का। आगे देखते हैं, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है बोलोमीटर। तो बोलोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं ऊष्मीय विकिरण के मापन के लिए। आगे देखते हैं, फिर आपसे ये एग्जाम में पूछा गया आपके कैलोरी मीटर यंत्र का उपयोग हम लोग किसके मापन के लिए करते हैं, तो ऊष्मा की मात्रा के मापन के लिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हम आपको बताते चलेंगे उनको आप नोट भी कर सकते हो या उनको याद कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है वर्नियर कैलीपर्स। तो वर्नियर कैलीपर्स जो है ये किसके मापन के लिए उपयोग किया जाता है, ये हमारे बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई के मापने के लिए उपयोग किसका किया जाता है, वर्नियर कैलीपर्स का। आगे देखते हैं, क्रायोमीटर। तो क्रायोमीटर का उपयोग हम लोग निम्न ताप मापने के लिए करते हैं। इसके बाद डेंसिटी मीटर का उपयोग हम लोग करते हैं पदार्थ का घनत्व मापने के लिए। याद रखना है डेंसिटी मीटर का उपयोग हम लोग किसके मापन के लिए करते हैं, पदार्थ का घनत्व मापन के लिए। उसके बाद आपसे पेपर में पूछा जा सकता है फेदोमीटर। तो फेदोमीटर का उपयोग हम लोग समुद्र तथा नदी की गहराई में मापने में करते हैं। ये आपके लिए पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा फेदोमीटर है इसका उपयोग हम लोग जो है समुद्र तथा नदी में पानी कितनी गहराई तक है इसका मापन के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फेदोमीटर का। आगे देखते हैं, गैल्वेनोमीटर। ये आपके पेपर में भी पूछा जा चुका है 2 से 3 बार। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है हम लोग विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए करते हैं। तो विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर। आगे देखते हैं,
फिर अगर आपसे पूछा जाता है गायरोस्कोप, तो गायरोस्कोप जो हमारा घूर्णन गति करते हुए वस्तु का कोणीय संवेग मापने में किस यंत्र का उपयोग होता है, तो आप लोग बताएंगे गायरोस्कोप का। फिर आपसे पूछा जा सकता है ग्रेवोमीटर, तो ग्रेवोमीटर जो है हमारा गुरुत्वीय त्वरण मापने के काम आता है। तो गुरुत्वीय त्वरण मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ग्रेवोमीटर। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है हाइड्रोमीटर, ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। तो हाइड्रोमीटर जो है ये वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र है। अगर आपसे पूछा जाए वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र आपका कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे हाइड्रोमीटर। आगे देखते हैं, फिर आपसे पूछा जा सकता है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन जो हमारा है जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना, अगर आपसे पूछा जाए जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना का मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो आप बताएंगे हाइड्रोफोन का। इसके बाद ये आपके लिए एक होता है इम्पॉर्टेंट, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइग्रोमीटर, जो हमारा हाइग्रोमीटर होता है इसका उपयोग हम लोग जो है वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए करते हैं। ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो हाइग्रोमीटर का। आगे देखते हैं, फिर आपसे पूछा जा सकता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का उपयोग जो है हम लोग दुग्ध की शुद्धता, किसकी शुद्धता, यानी जो हमारा दूध है कितने % शुद्ध है, इसकी शुद्धता का मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो हम लोग लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर यंत्र जो है ये किसके मापन के लिए उपयोग किया जाता है, तो पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है। अगर आपको पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करना है तो इसके लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, क्रोनोमीटर का। आगे देखते हैं कैस्कोग्राफ। तो कैस्कोग्राफ जो हमारा है पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। अगर आपसे पूछा जाए पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र कौन सा है हमारा, तो कैस्कोग्राफ। आगे देखते हैं डायलेटोमीटर। तो डायलेटोमीटर, तो अगर आपसे पूछा जाए किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र आपका कौन सा है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे डायलेटोमीटर। डायलेटोमीटर यंत्र जो है किसके मापन का उपयोग किया जाता है, तो किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र हमारा कौन सा है, तो डायलेटोमीटर। आगे देखते हैं, फिर आपसे अगर पूछा जा सकता है डायनेमोमीटर। तो डायनेमोमीटर जो है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है, यानी किसी इंजन के द्वारा कितनी शक्ति का प्रयोग किया गया है उसके मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, डायनेमोमीटर। आगे देखते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, नेफोस्कोप। तो नेफोस्कोप जो है ये किस के मापन के उपयोग के लिए काम आता है, तो वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन कौन करता है हमारा, तो नेफोस्कोप। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लेना। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है रेडियो माइक्रोमीटर। तो रेडियो माइक्रोमीटर जो है ये हमारा ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र आपका कौन सा है, तो रेडियो माइक्रोमीटर। इसके बाद अगर आपसे पूछा जा सकता है टेकोमीटर। टेकोमीटर जो है हमारा किसी वस्तु के चक्रण की गति मापने का, अगर आपसे पूछा जाए किसी वस्तु के चक्रण की गति किस यंत्र से आप माप सकते हैं, तो आप तुरंत बताएंगे टेकोमीटर से। आगे देखते हैं, फिर आपसे पूछा जा सकता है रेन गेज या यूडोमीटर। ये दोनों नाम में से अगर कोई भी नाम, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो रेन गेज आप जानते हैं, रेन माने बारिश होती है, इससे आप तुरंत अनुमान लगा लेंगे। तो वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र हमारा कौन सा है, तो रेन गेज या इंग्लिश में इसको यूडोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं रिफ्रैक्टोमीटर। तो रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग किसके मापन में होता है, पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण हमारा कौन सा है, रिफ्रैक्टोमीटर। आगे देखते हैं सेक्रोमीटर। तो सेक्रो से आप समझ जाएंगे शर्करा।
तो शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र आपका कौन सा है? तो सेक्रोमीटर है। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको भी आइए समझते हैं। जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको आप ज़रूर अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। इसके बाद अगर आपसे पूछा जा सकता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज जो हमारा है ये महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन आए भी हैं और आ भी सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रू गेज का उपयोग हम लोग किसके मापन में करते हैं? महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र हमारा कौन सा है? तो स्क्रू गेज। आगे देखते हैं सेक्सटेंट। तो सेक्सटेंट का उपयोग जो है हम लोग ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र हमारा कौन सा है? तो सेक्सटेंट। आगे देखते हैं स्फेरोमीटर। तो स्फेरोमीटर किसके मापन में काम आता है? तो स्फेरोमीटर जो है किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र हमारा कौन सा है? स्फेरोमीटर। तो किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र आपका कौन सा? स्फेरोमीटर। ये भी आप तैयार कर लेना, इससे भी संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद देखते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। ये जो हमारा है धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में 2 से 3 बार आया है, तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं थियोडोलाइट। थियोडोलाइट। थियोडोलाइट जो हमारा यंत्र है ये जो है अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप का यंत्र है। इसके बाद थर्मोपाइल। तो थर्मोपाइल जो है ये हमारा विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। तो विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र आपका कौन सा है? थर्मोपाइल। आगे देखते हैं वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर जो हमारा ये है द्रोहों की प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर आप तुरंत बता देंगे ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। देखिए आप इसमें एक भी क्वेश्चन को छोड़ना है, एक बार आप देख लीजिए, बीच में वीडियो को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये कोई ना कोई आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि दिन पर दिन कंपटीशन आपका टफ होता जा रहा है, कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी यंत्र आपसे पूछ सकता है, उसके मापने का उपयोग भी पूछ सकता है। तो इसीलिए आपको हर एक को ऐसे देखना है या ऐसे पढ़ना है कि ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे देखते हैं। तो लाउड स्पीकर आप समझ गए हैं, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। आगे देखते हैं मैक मीटर। जो हमारा मैक मीटर है ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति। अगर आपसे पूछा जाए ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो मैक मीटर से। आगे देखते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में कई बार आया है, मैग्नेटोमीटर। तो मैग्नेटोमीटर ये चुंबकीय क्षेत्र के मापन का यंत्र आपका कौन सा है? मैग्नेटोमीटर। आगे देखते हैं माइक्रोमीटर। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो माइक्रोमीटर क्या है हमारा? ये अति सूक्ष्म लंबाई मापने का यंत्र आपका कौन सा है? माइक्रोमीटर। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ओडोमीटर। ये आपके लिए एक होता है इम्पोर्टेंट, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओडोमीटर जो है हमारा ये किसके मापन के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो ओडोमीटर जो है वाहन द्वारा तय की गई दूरी, यानी किसी वाहन द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, इसके मापन के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो ओडोमीटर। उसके बाद ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ओम मीटर। तो ओम मीटर का उपयोग जो है हम लोग विद्युत प्रतिरोध के मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो ओम मीटर का। आगे देखते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर यंत्र जो है ये हमारा उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापने के लिए उपयोग किस यंत्र का होता है? तो पायरोमीटर का। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है फोनोमीटर। तो फोनोमीटर जो है हमारा ये ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापने का यंत्र आपका कौन सा है? फोनोमीटर। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है पॉलीग्राफ। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग होने वाला यंत्र है। कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र आपसे पूछा जा सकता है कौन सा है? तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र हमारा जो है ये पॉलीग्राफ है, ठीक है। कौन सा यंत्र है? पॉलीग्राफ। ये
किसका पता लगाने वाला यंत्र है हमारा? ये झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। यानी कोई व्यक्ति अगर सच नहीं बोल रहा है तो उसका पता लगाना है तो किस यंत्र के द्वारा हम लोग लगाएंगे? पॉलीग्राफ के द्वारा। इसके बाद आपसे पूछ सकता है रडार, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रडार जो हमारा है ये दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति, रडार जो है किसके मापन के लिए उपयोग होता है? दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति। ठीक है, आगे देखते हैं रेडियोमीटर। रेडियोमीटर जो हमारा है ये विकिरण मापक यंत्र है। आगे देखते हैं, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से, सिस्मोग्राफ। ये आपके एग्जाम में एक नहीं 4-4 5-5 बार आपका प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी उठा लेंगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपका आया है। जो सिस्मोग्राफ है हमारा ये भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने का यंत्र है। तो आपसे अगर पूछा जाए भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने का यंत्र आपका कौन सा है, तो सिस्मोग्राफ। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है स्पीडोमीटर। ये जितने भी अब आपके होने वाले सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो स्पीडोमीटर जो हमारा ये है गतिमान वाहन की गति मापने का यंत्र है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है पाइरहेलियोमीटर। पाइरहेलियोमीटर, तो पाइरहेलियोमीटर जो है ये सौर विकिरण का मापन का यंत्र है। कौन सा? अगर आपसे पूछा जाए सौर विकिरण का मापन किस यंत्र के द्वारा होता है, तो पाइरहेलियोमीटर। ठीक है, आगे फिर आपसे पूछा जा सकता है विस्कोमीटर। तो विस्कोमीटर जो है ये द्रव की साइनता ज्ञात करने में, द्रव की साइनता ज्ञात करने में या द्रव की साइनता मापन करने में किस यंत्र का उपयोग होता है, तो विस्कोमीटर का। आगे देखते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे बना हुआ है 2 से 3 बार। तो वेवोमीटर, यानी वेवमीटर। तो वेवोमीटर का उपयोग जो है, तो वेवोमीटर का उपयोग हम लोग किस के मापन में करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य। अगर आपसे पूछा जाए, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि इससे आपके पेपर में क्वेश्चन 1-2 बार बन चुका है। तो आपको याद रखना है वेवोमीटर जो यंत्र है ये किसके मापन के लिए उपयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, तो वेवोमीटर का। आगे इसके बाद लास्ट जो आपका होने वाला है आपका यंत्र, उसके मापन का उपयोग इलेक्ट्रोमीटर। तो इलेक्ट्रोमीटर जो है ये हमारा विभवांतर मापने का यंत्र है। और उम्मीद करते हैं आप चाहे किसी भी, चाहे जितने भी कठिन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर आपका महत्वपूर्ण मापन उपकरण में क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। जितने भी हमने बनाए हैं यहीं से जो भी आपके एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से सारे देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और लाइक सब्सक्राइब भी चैनल को कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसी तरीके से आपको आने वाले समय में टॉपिक वाइज वीडियो आपको साइंस की मिलती रहेंगी इस चैनल पर। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है।